अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा लैपटॉप्स रिव्यू एंड टीयर डाउन सीरीज़, और आज जिस लैपटॉप का टीयर डाउन हम कर रहे हैं वो है जी डेल लैटिट्यूड E6320 यानी E6320। तो ये जनाब लैपटॉप है। इससे पहले मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ। अभी हम इसका करेंगे जी टीयर डाउन। टीयर डाउन मीन्स कि जनाब अभी हम इसको देखेंगे कि जनाब इसमें से हार्ड डिस्क कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसमें से ऑब्वियसली ऑप्टिकल ड्राइव कैसे रिमूव होती है, और इसके जो दीगर ज़ाहिर कंपोनेंट्स होते हैं अगर उनको हमने रिप्लेस करना हो, रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो के लिए इसमें से कुछ स्क्रूज़ को रिमूव कर दिया। 2 से 3 या 4 स्क्रूज़ इसमें लगे हुए हैं, या 5 स्क्रूज़ हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जी हार्ड डिस्क का क्या मामला है। हार्ड डिस्क इसकी यहाँ पर मौजूद होती है, ये आप देख सकते हैं। ये कंपार्टमेंट है और यहाँ से आप इसको अपने थंब की मदद से ये देखें, ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कोई और हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं या SSD लगा सकते हैं, वो बहरहाल आपके ऊपर है। उसके बाद अगर ऑप्टिकल ड्राइव की तरफ आएँ तो ऑप्टिकल ड्राइव के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पर लगी हुई है। डेल लैटिट्यूड है E6320, और ये जो E6320 का मॉडल है इसके अंदर आपको ऑप्टिकल ड्राइव मिलती है। सुपर ड्राइव है, यानी कि ये एक मल्टी ड्राइव है। CD और DVD राइटर है ये दोनों, ठीक है। आपने सबसे पहले ये इसका बटन प्रेस करना है, ये बाहर आ जाएगा। फिर इसी के ज़रिए आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है, बाहर की तरफ सॉरी पुल करना है। जब आप पुल करेंगे तो ये जो है ना अपनी फेस प्लेट समेत बाहर आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल ड्राइव। उसके बाद अगर आपने इसकी रैम तक एक्सेस करना हो, वायरलेस लैन तक करना हो, या इसका ज़ाहिर है बायोस का CMOS का जो सेल होता है, तो उसके लिए आपको इसका ये लिड इसका रिमूव करना होगा। लेकिन उसके लिए उससे पहले आपने बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं जनाब, इसके ये जो 2 लैचेज़ हैं इनको अपोजिट या एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ, बाहर की तरफ आपने ये लेकर जाना है, और ये बैटरी आपने यहाँ से बाहर से ऊपर उठानी है। याद रखिएगा कि इस लैपटॉप के अंदर इस बैटरी का ये एक्सटेंडेड वर्जन आता है, यानी कि ये एक्सटेंडेड बैटरी होती है जो कि ये देखें ये गैर मामूली तौर पर बाहर निकली होती है। इसको कहते हैं हमेशा बैटरी का एक्सटेंडेड वर्जन। लिनोवो में भी इस तरह की बैटरीज आती हैं, इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बारह जी ये लैपटॉप की इसकी जो है ना E6320 जो लैटिट्यूड है डेल का, और इसको लगाने का भी यही तरीका है कि इस बैटरी को आपने सबसे पहले इस तरह 45 डिग्री में यहाँ रखना है, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये इसमें क्लच हो जाएगी। निकालने के लिए इन दोनों लैचेस को आप साइड पर बाहर की तरफ जो है ना वो प्रेस करेंगे, और ये बैटरी आप ऊपर उठा लेंगे तो ये बैटरी इसकी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आते हैं जी इसके इस ज़ाहिर लिड की तरफ। लिड को कैसे करना है जी, इसके लिए ज़ाहिर है इस पर स्क्रूज़ लगे होते हैं, इनको आपने रिमूव कर लेना है। और स्क्रूज़ को रिमूव करने के बाद जनाब आपने यानी जितने भी स्क्रूज़ इसके साथ लगे होंगे, मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के लिए मैंने कुछ स्क्रू पहले से ही रिमूव कर दिए हैं ताकि गैर मामूली तौर पर जो है ना ये वीडियो तवील ना हो और गैर ज़रूरी तवील भी ना हो किसी किस्म की। तो ये जनाब इसमें से मैं ये स्क्रू भी रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए आपके ज़ाहिर नेल्स होने चाहिए, जो मेरे नहीं है फिंगर्स के, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये मैग्नेटाइज नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये इशू होता है। बारह जी ये हमारे जनाब स्क्रू रिमूव हो चुके हैं। एक ये स्क्रू इसमें लगा हुआ है लेकिन ये भी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज़ इसको अभी निकालना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इसका ये जो ऊपर का लिड है, या आपने इसको साइड से हल्का सा उठाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ रहा है, और इसके बाद तो ये जनाब आपका जो इसका लैपटॉप का जो लिड है, ढक्कन है, ये बआसानी रिमूव हो जाएगा। अब आप इसके इंटरनल पार्ट्स और कंपोनेंट्स की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रैम के जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल्ड है। इससे पहले रिव्यू में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस लैपटॉप में 8 GB रैम लगी हुई है। इसका मतलब 4-4 GB की 2 स्टिक्स हैं, और ये मैंने आपको बायोस में भी इसके बताया था। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 रैम स्टिक्स लगी हुई हैं 4 GB की, और ये भी 4 GB की। ये आपकी इसके नीचे वाली स्लॉट है जिसके अंदर ये रैम इंस्टॉल्ड है, और ये ऊपर वाली है। लगाने का तरीका वही होता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रैम को आपने इस तरह 45 डिग्री पर जो है ना स्लॉट में इंसर्ट करना है, और मेक श्योर कि इसका ये जो गोल्ड प्लेटेड सेक्शन होता है ये बिल्कुल स्लॉट के अंदर चला जाए, आपको नज़र ना आए। उसके बाद आपने इसको आराम से प्रेस करना होता है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसके लैचेस लगे हुए हैं मेटल के, और ये लॉक हो जाती है।
इसी तरीके से जी यहाँ पर ये सेल है जी इसका, इसके ऊपर किसी ने पेपर टेप लगाई हुई है। वजह यही होगी कि ये जनाब सेल इसी तरह रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ बाकायदा तौर पर जो है ना 2 जगह पर ये सोल्ड हुआ हुआ है, यानी सोल्डरिंग हुई हुई है। और इसको ज़रा यहाँ हिलने से बचाने के लिए कि ये निकले ना, हिले ना, तो इसके ऊपर ये पेपर टेप लगाई गई है। तो ये जनाब है आपका डेल लैटिट्यूड E6320। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये आपका है जी वायरलेस लैन। इसका वही तरीका है इसको निकालने का जो इससे पहले मैं वायरलेस लैन के लेक्चर में बता चुका हूँ, लिहाजा इसको मैं अब रिमूव नहीं करूँगा। तो बाकी इसको लगाने के लिए वही है, सबसे पहले आपने इसका जो लिड है ये इसको आपने वापस इन प्लेस करना है। और जितने भी स्क्रू आपने निकाले होंगे उनको आपने वंस अगेन जो है ना वो दोबारा से अपनी जगह इंटैक्ट कर देना है। मैं फ़िलहाल 1-2 ही लगाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि 12 लिंक की कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको समझ आ गई है। उसके बाद आपने बैटरी लगाने से पहले ये 2 जो आपने ड्राइव्स निकाली हैं, एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आप देख सकते हैं, ये आपने इंसर्ट कर देनी है। इसके ऊपर भी स्क्रू होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके 4 स्क्रू इसीलिए निकाले हुए ताकि वीडियो जो है वो गैर ज़रूरी तवील ना हो। इसी तरीके से ये आपका जो ऑप्टिकल ड्राइव है इसका बहुत आसान तरीका है, आपने ये इंसर्ट करनी है जी, ये देख सकते हैं। और प्रॉपर जब ये इसमें प्रॉपर इंसर्ट हो जाएगी तो ये लॉक आपने ऑफ़ कर देना है। ये लॉक होता है इसका, इसको ऑफ़ कर देना है या क्लोज़ कर देना है। उसके बाद ये बैटरी है, बैटरी इसी तरह 45 डिग्री के एंगल पर इस पर आप रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे हल्का सा नीचे की तरफ, ये तो ये इसके लैचेस जो है वो लॉक हो जाएंगे और ये लैपटॉप आपका जो है जी वो बिल्कुल दोबारा से जो है वो क्लोज़ हो चुका है। इसको मैं ऑन करता हूँ और फिर आपको इसका मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले भी, ये आप देख सकते हैं। तो ये जनाब इसका डिस्प्ले आ गया है। अभी देख लेते हैं जनाब इसको ऑन करके और साथ में आपको इसका डिस्प्ले भी दिखा देते हैं। तो ये जनाब ऑन हो गया है और ये इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं, डेल का डिस्प्ले भी आपके सामने। सो आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई है। और डेट वगैरह के लिए यहाँ पे अभी अब फ़िलहाल F1 करेंगे, बाद में इंशाल्लाह ताला इसको फिर मैं डेट टाइम इसका सेट कर लूँगा। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक इसकी डिसमेंटलिंग और ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। रिव्यू में मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये मशीन है Core i5 सेकंड जनरेशन, 320 हार्ड है इसके अंदर, 8 GB रैम है। और मैं बता चुका हूँ कि ये एक अच्छा मतलब सिस्टम है, इकनॉमिकली भी, लो बजट के हवाले से। जिसका लो बजट हो, स्टूडेंट का अपने उनके नॉर्मल काम के लिए किसी भी तरह का काम करना हो, कोई प्रोग्रामिंग करनी हो, ऑफिस का काम करना हो, टाइपिंग, इसके अलावा कंपोजिंग, उर्दू टाइपिंग, तो इन कामों के लिए ये ठीक है। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए भी ठीक है, डाउनलोडिंग वगैरह छोटे मोटे टास्क। बहरहाल आपको पता है गेमों के लिए ये लैपटॉप्स नहीं बनते, सो गेमिंग के लिए ये इतने अच्छे नहीं है। बहरहाल आई एम श्योर आपको यहाँ तक इस लैपटॉप की सारी समझ आ गई है कि किस तरीके से हमने इसको डिसमेंटल किया और किस तरह से हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स तक और कंपोनेंट्स तक एक्सेस हासिल किया। इसमें अगर आपको कोई चीज़, कोई स्टेप ना समझ आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।